किसी भी चीज की प्राइस को गवर्न करती है उसकी सप्लाई एंड डिमांड, इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल, एंड द सेम अप्लाइज टू रियल एस्टेट आल्सो। इस वीडियो में हम कोई न्यू लॉन्च या कोई प्रोजेक्ट अपडेट या यमुना एक्सप्रेसवे पर कोई न्यू टाउनशिप या फिर जेवर एयरपोर्ट का डिले रीजन, इन सब पर कोई भी बात नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नोएडा में प्राइस ट्रेंड कैसा रहेगा अलग अलग माइक्रो मार्केट्स में। सो हम अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सप्लाई डिमांड ग्राफ हमें ये बताता है कि जब डिमांड बढ़ता है एंड सप्लाई कम होते हैं तो प्राइस बढ़ते हैं, एंड अगर वाइस वर्सा होता है तो प्राइस कम होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिमांड को और फिर देखेंगे सप्लाई को। रियल एस्टेट में डिमांड की वजह दो होती है, एंड यूज एंड इन्वेस्टमेंट। फर्दर अगर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट को देखें तो डिमांड की टाइप भी दो ही है, अफोर्डेबल एंड लग्जरी। इंटरनेट पर आपको काफी रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहां पर ये बात हो रही है कि अफोर्डेबिलिटी ऑफ द चार्ट्स हो गए हैं, पर अगर डेटा देखें तो H1 2024 में नोएडा ग्रेटर नोएडा मार्केट में 8425 होम्स वेर सोल्ड, ऑफ विच ओनली 13% वेर अफोर्डेबल होम्स, दैट इज रफली अराउंड 1100 होम्स। तो लग्जरी की डिमांड आ कहां से रही है? फर्स्ट, मिलेनियल्स जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो पेटीएम, पाइन लैब्स, क्रेडजेनिक्स जैसे स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, जिनके पास अब ई शॉप्स के थ्रू लिक्विडिटी आ चुकी है, दे आर लुकिंग होम्स फॉर एंड यूज। सेकंड, रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली, मेनली इन साउथ दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली, जहां एमिनिटीज वाले घरों के लिए जगह नहीं है, पार्किंग इश्यूज हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं, सो दीज पीपल आर लुकिंग टू शिफ्ट देयर एड्रेसेस इन गुड लोकेशंस ऑफ नोएडा। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओनर्स जैसे हाउसरी कॉम्प्लेक्स में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, गाजियाबाद के बिजनेस ओनर्स जिनको अपना घर अपग्रेड करना है पर गाजियाबाद में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, एंड फॉर देम नोएडा टुडे इज मोर डेवलप्ड एंड सिक्योर एज कंपेयर टू गाजियाबाद। फोर्थ, आईटी प्रोफेशनल इन बिग कॉर्पोरेट्स जिनकी अच्छी सैलरी है, अच्छा सिबिल स्कोर है, जिसके वजह से होम लोन्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट रेपो रेट्स कट होने की वजह से बैंक्स लोन भी कम रेट्स में प्रोवाइड कर रही है, प्लस 12 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन भी हो गया है इस फाइनेंशियल ईयर से, which gives more purchasing power to the individuals. Fifth, in the latest union budget, central government ने 2 self-occupied properties पर टैक्स एग्जेम्पशन परमिट कर दिया है. So this gives a boost to real estate investors. COVID was a turning point जब रियल एस्टेट में बड़े साइज यूनिट्स की डिमांड होने लगी, जिसको आज हम लग्जरी कंसिडर करते हैं। कोविड से पहले तक ये ₹3000 to 5000 पर स्क्वायर फीट में सेल होती थी, चाहे वो कोई भी माइक्रो मार्केट हो नोएडा का। This gave a very good opportunity for the investors to earn money through real estate. उस समय इन्वेस्टर्स वर्सेस एंड यूजर का रेशियो 70-30 का था, पर आज ये रेशियो 50-50 का हो गया है। अब घर के प्राइसेस बढ़े तो सेम हैपेंड विद लैंड ऑल्सो, बिडिंग महंगे होने लगे एंड लैंड बैंक की सप्लाई भी कम होने लगी इन सेंट्रल नोएडा रीजन। सो नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द सप्लाई साइड। आज के टाइम ज्यादातर लॉन्चेस लग्जरी सेगमेंट में हो रही हैं। रीजन बिंग, डेवलपर्स को सेंट्रल नोएडा एंड नोएडा एक्सप्रेसवे रीजन में FAR कॉस्ट ही ₹4000 to 5000 पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है, प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज हो चुके हैं, which is somewhere in the range of ₹3000 per square feet. And apart from that, due to rising demand of luxury homes after COVID, developers are forced to create luxury size homes. इसके अलावा there are several stuck projects जिनका रिवाइवल हो रहा है। नोएडा एक्सटेंशन में आम्रपाली के स्टक प्रोजेक्ट्स में से आज 4 प्रोजेक्ट्स आर नाउ अवेलेबल फॉर सेल, while अभी 2 और प्रोजेक्ट्स आर इन पाइपलाइन जिनमें काम शुरू हो चुका है। Noida extension is now seeing a surge of new developments alongside in Sector 1, Sector 10 and Sector 12, जहां लग्जरी हाउसिंग के काफी ऑप्शंस आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा साइड में शोभा, गोदरेज जैसे लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं जो लग्जरी सेगमेंट को कैटर करेगा। जेपी ग्रीन्स में यू हैव ऑप्शंस ऑफ अल्ट्रा लग्जरी होम्स लाइक गॉड आइलैंड, गॉड लिगेसी। प्रीमियम लिविंग में SKA एस्टेट है जिसका लॉन्च अभी मार्च में हुआ है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर जेपी वेस्टाउन में 7 प्रोजेक्ट्स कंप्राइजिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10,000 होम्स का रेरा आ गया है। इस प्रोजेक्ट को मुंबई बेस्ड सुरक्षा ग्रुप ने रिवाइव किया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भी अभी काफी लैंड बैंक्स अवेलेबल हैं एंड वहाँ काफी सारे लॉन्चेस हो रहे हैं, बट अगेन मोस्ट ऑफ देम आर टारगेटिंग लग्जरी सेगमेंट ओनली। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेपी स्पोर्ट सिटी भी है जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने कमेटी भी अप्रूव किया है, विच वुड ब्रिंग इन मोर इन्वेंटरीज इन द मार्केट। यहाँ पर बायर्स को मल्टीपल टिकट साइज के ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है।
नोएडा एक्सटेंशन, यहाँ पर कहानी थोड़ी डिफरेंट चल रही थी बिफोर एनबीसीसी लॉन्चेस। प्राइसेस काफी तेजी से अप्रिशिएट हो रहे थे एंड बबल क्रिएट होता दिख रहा था। थैंक्स टू एनबीसीसी लॉन्चेस, प्राइसेस अब थोड़े स्टेबलाइज हुए हैं एंड बायर्स हैव गॉट ऑप्शंस टू एंटर एट अ रिलेटिवली लोअर प्राइस। फॉर बायर्स, this area still has some very good options. For investors, short term में it will be wait and watch, and for long term definitely prices will increase. सेंट्रल नोएडा एंड नोएडा एक्सप्रेसवे, इन पॉकेट्स में आज जो प्राइसेस हैं उसमें हमें फ्रॉथीनेस नहीं दिखता है। प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए हैं एंड जो प्राइसेस हैं वो एंड यूजर के डिमांड को देखते हुए ही है। इन बेल्ट्स में आप अगर फ्लैट्स देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, एंड यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। हमने गोदरेज ट्रॉपिकल आयल में भी देखा कि आज के टाइम पे इन्वेस्टर्स को एग्जिट लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन पॉकेट्स में बेसिकली कैपिटल एप्रिसिएशन अब स्लो होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे, ये एरिया में प्राइसेस नोएडा एक्सटेंशन को बहुत जल्द मैच करने लग जाएंगे। इनफैक्ट कुछ जगह पे तो करने भी लग गए हैं। स्टोरीज विल चेंज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ नोएडा एयरपोर्ट कि आप एयरपोर्ट से कितने दूर में रह रहे हैं, सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन गुरुग्राम। बट करंटली दिस होल एरिया इज वेरी नेसेंट फॉर लिविंग। एटलीस्ट 3 से 4 साल तो लग जाएंगे यहाँ पर कुछ सेक्टर्स में बसावट दिखने में, एंड प्रॉपर हैबिटेशन में 8 से 10 साल की तो कहानी है यहाँ पर। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं, बोथ फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। प्लस किस टाइप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लॉट्स या अपार्टमेंट्स, दोनों में ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आज प्राइसेस इन सेंट्रल नोएडा एंड नोएडा एक्सप्रेसवे पॉकेट्स में ₹16,000 पर स्क्वायर फीट प्लस है, तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है फ्रॉम द डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिनेरियोस काफी सही हो गए हैं। रेरा के आने के बाद डेवलपर्स को 100% लैंड पेमेंट करनी होती है, 70% ऑफ द कलेक्शन गोज टू द एस्क्रो अकाउंट, एंड सारी चीजें अब ट्रांसपेरेंट हो गई हैं बायर्स के लिए। एंड तभी बायर्स का ट्रस्ट बना है लग्जरी प्रोजेक्ट्स के डेवलपर पे, क्योंकि उनको टाइमली डिलीवरीज भी मिली बाय सम ऑफ द डेवलपर्स लाइक काउंटी एंड एस। प्लस एज अ बायर अगर आप घर चूज करेंगे तो जो प्राइसेस सेंट्रल नोएडा एंड नोएडा एक्सप्रेसवे पर है, उस प्राइस में आज न्यू प्रोजेक्ट ही आप प्रेफर करेंगे rather than going for a older flat with smaller size selling at the same rate. So overall आउटलुक देखें तो लग्जरी सेगमेंट का मार्केट काफी प्रॉमिसिंग है नोएडा रीजन्स में। गुड पार्ट इज मल्टीपल पॉकेट्स में ऑप्शंस आ रहे हैं इस सेगमेंट में, तो मार्केट इज बिकमिंग मोर एंड यूजर फ्रेंडली एंड सेल्स कर्व फ्लैटन होता दिख रहा है। अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए यस अभी चैलेंजिंग है ड्यू टू द फैक्टर्स वी हैव सीन इन दिस वीडियो। अफोर्डेबल होम्स प्रोवाइड करने की सारी जिम्मेदारी डेवलपर्स की नहीं हो पाएगी आज के टाइम में, फाइनेंशियल वायबिलिटी ही नहीं मिलेगी उनको। स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू स्टेप इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एनबीसीसी के एस्पायर प्रोजेक्ट्स को देखा, इससे डेवलपर्स को लैंड कॉस्ट में सेविंग्स हुई, जिससे वो लग्जरी सेगमेंट में आज प्राइसेस रिड्यूस कर पाए हैं। स्वामी फंड है गवर्नमेंट की तरफ से, पर वो डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए है। नए प्रोजेक्ट्स अगर अफोर्डेबल सेगमेंट में डेवलप करने हैं तो गवर्नमेंट सपोर्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द लैंड कॉस्ट। ऑल्सो गिवन द फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस, कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी ओपिनियन है कि अफोर्डेबल डेफिनेशन का स्लैब को रिवाइज करने की जरूरत है। फर्दर नोएडा में अभी सर्कल रेट्स भी कुछ जगह इंक्रीज होने वाले हैं, जिससे फॉर श्योर प्राइसेस पर भी इम्पैक्ट आएगा, पर वो कितना होगा वो तो समय ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हमारी कोशिश आपको हाइप नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी दिखाने की थी, किस माइक्रो मार्केट में आज एंट्री सही है और कहां एग्जिट लेना समझदारी होगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रियल एस्टेट कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।